हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड्स, हमने एक नई सीरीज यहाँ पे हिंदी की स्टार्ट करी थी, जिसका यहाँ पे पार्ट 1 यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज ये हिंदी की क्लास यहाँ पे पार्ट 2 है। आज की क्लास में भी आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स, अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं आपके या, रा, ला और वा। ये चारों आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बा बा आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। जो बा ध्वनि है ये आपके औष्ठ्य ध्वनि होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चा वर्ग को। व्यंजन वर्ग के चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन व्यंजन वर्ण दंत्य नहीं है। तो देखो, जो आपका ता वर्ग होता है यह आपका दंत्य वर्ण होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो ता, था, दा, धा, ना, ये आपके दंत्य होते हैं। जो आपका फा है ये आपका औष्ठ्य होते थे। ठीक है, तो डी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो आपका पा वर्ग होते हैं आपका औष्ठ्य होता है। पा, फा, बा, भा, मा, ये आपके औष्ठ्य से बोले जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, या आपका क्या होता है? तो ये आपका अंतस्थ व्यंजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी आपके यहाँ पे स्पर्श व्यंजन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आ। आपका एक दीर्घ स्वर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। बाकी आपके संयुक्त स्वर हैं ए ओ, ये आपके संयुक्त स्वर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तत्सम शब्दों में। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और तत्सम शब्द आपके कौन से शब्द होते हैं? तो तत्सम शब्द आपके वैसे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं, और उनका प्रयोग ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्न में किस शब्द में शुद्ध शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है। तो आपके यहाँ पे शुद्ध शब्द का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेणु। रेणु आपका यहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आ। जो आपका छोटा आ है इसका कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन अघोष वर्ण नहीं है। तो देखो फ्रेंड, जो अघोष वर्ण होते हैं ये आपके जो व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है, ये आपके अघोष वर्ण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका का है ये आपका पहला वर्ण है, टा भी आपका पहला वर्ण है, सा आपके यहाँ पे दूसरा वर्ण है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन डी, ला। ठीक है, तो आपके यहाँ पे देख सकते हैं या, रा, ला। तो ये आपका यहाँ पे तीसरा वर्ण आ रहा है, तो ये आपका अघोष वर्ण नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सघोष वर्ण नहीं है। तो देखो फ्रेंड, जो सघोष वर्ण होते हैं ये आपके व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, लावा, ये सभी आपके सघोष वर्ण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाला हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
जो सा है ये आपका अघोष वर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और ए। ये और ए आपके कंठ तालव्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ का उच्चारण स्थान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कंठोष्ठ्य। अ का उच्चारण कंठोष्ठ से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शा का उच्चारण स्थान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मूर्धन्य। जो आपका ये षटकोण वाला सा है, इसका जो उच्चारण होता है ये मूर्धन्य से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शा का उच्चारण स्थान है। तो देखो फ्रेंड, जो आपका षटकोण वाला सा है इसका उच्चारण मूर्धन्य से होता है, और जो आपका ये सलजम वाला सा है इसका उच्चारण तालव्य से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चा। जो आपका चा वर्ग होता है ये आपका स्पर्श संघर्षी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ई का उच्चारण स्थान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। ई का उच्चारण ऑस्ट्रिया से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वा का उच्चारण स्थान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दंतोष्ठ्य। वा का उच्चारण दंतोष्ठ्य से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओ का उच्चारण स्थान ऑस्ट्रिया होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फा का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखो फ्रेंड, जो आपका पा वर्ग होता है, पा फा बा भा मा, इसका उच्चारण ऑस्ट्रिया से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धा का उच्चारण स्थान क्या है? तो अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया, जो आपका ता वर्ग होता है इसका जो उच्चारण होता है ये आपका दंत्य से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो आपका ता था दा धा ना, इसका उच्चारण दंत्य से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रयत्न के आधार पर रा व्यंजन की किस कोटि में आता है? तो देखो फ्रेंड, जो रा है इसे परकंपित व्यंजन भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। और एक आपका इंपॉर्टेंट है ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ऊष्म व्यंजन आपके चार होते हैं, शा हा। ठीक है, तो रा आपके यहाँ पे ऊष्म व्यंजन नहीं होगा। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऊष्म व्यंजन चार होते हैं। पूछा जाता है कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन आपके चार होते हैं, शा हा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है? तो देखो, जो आपका चा वर्ग होता है इसका उच्चारण तालु से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चा छा जा झा, इसका उच्चारण तालु से होता है। जो आपका का है इसका उच्चारण कंठ से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा। का उच्चारण तालु से नहीं होता है बल्कि कंठ से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो टा का उच्चारण आपका मूर्ध से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, जो आपका का वर्ग है का वर्ग का कंठ से होता है। जो आपका चा वर्ग है इसका तालु से होता है। टा वर्ग का आपका मूर्धन्य से होता है। और जो आपका पा वर्ग है इसका औष्ठ से होता है। और जो आपका ता वर्ग है इसका दंत से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ण को स्पर्श संघर्षी नहीं माना जाता? तो देखो, जो आपका चा वर्ग होता है इसे स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। तो हमको यहाँ पे बताना है किसे यहाँ पे नहीं माना जाता।
तो जो आपका फा है इसे यहाँ पे नहीं माना जाता है, तो डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर होगा। फा आपके क्या है, तो फा आपके एक औष्ठ्य वर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है। तो अर्ध स्वर कहा जाता है जो आपका या और वाह है, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण का उदाहरण नहीं है। तो अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं, या, रा, ला, वा, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शा, शा, हा, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है, ये आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज हिंदी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे याद हो गए होंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।